Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and welcome back to a new video of Indian Armed Forces and Arms in Indian Artillery series. So today we will move forward and we'll start from weapons of mass destruction. तो बेसिकली मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स क्या होते हैं कि ऐसे वेपन्स जो मतलब जैसे गन हुई तो एक बंदे को शूट किया एंड दैट वो पर्सन इज डेड, बट मास डिस्ट्रक्शन मतलब जिसपे एक बड़ी तादाद में जिसे कहते हैं कि लोगों की डेथ हो जाए. फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिलीज कर दिया या कोई बायोलॉजिकल वेपन है या न्यूक्लियर वेपन, एक न्यूक्लियर वेपन से पूरा शहर बर्बाद, पूरी बहुत दूर दूर तक. ठीक है, तो weapons of mass destruction. So in 1973 India ratified the biological weapon convention, and in 1992 India signed the chemical weapon convention, and by 2009 India destroyed its stockpile of chemical weapon. Fine. Now it's not like कि country ने कह दिया कि yes we have destroyed and the global community would believe कि ये particular country ने destroy कर दिया. UN entities, UN authorities वो cross check करती है country में आके. तो न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री. इंडिया जबकि काफ़ी प्रेशर था इंडिया पे फ्रॉम यूएसए एंड सब कंट्रीज से, बट इन 1998 ऑपरेशन शक्ति से पोखरण में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, बट इंडिया मेंटेन अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड अ न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी टूवर्ड्स न्यूक्लियर एडवर्सरीज. फाइन, ऑफकोर्स जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा वही तो फर्स्ट यूज़ कर सकता है, तब इंडिया सेकेंड यूज़ करेगा. फाइन. सो अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट की बात करें तो यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया. नाउ इसराइल की अगर बात करें तो अगर सिप्री इंस्टीट्यूट एंड इवन यूएन जनरल असेंबली सबके अकॉर्डिंग इसराइल के पास है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, बट इसराइल it neither officially deny nor officially accept this thing. So इसराइल एक स्पेशल केस है इस केस में. सो अगर बात करें अब मेजर आर्म सप्लायर टू इंडिया, सो मेजर आर्म सप्लाईज टू इंडिया बाय रशिया, फ्रांस, इसराइल एंड यूएसए, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. सी, इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट करना पड़ता है. और क्योंकि इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, इट्स सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री. फाइन. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. ऑल्दो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, but there is a difference between India and other developing countries because of the size and because of the population of India. So government as a part of Make in India seek to indigenize manufacturing and reduce dependence on imports for defense. Fine. तो अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम इंपोर्ट ना करके हम जो भी वेपन्स है, जो डिफेंस के वेपन्स है, टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम इंडिया में बनाएं. तो जनवरी 2022 में भी इंडिया ने फिलीपींस के साथ में मतलब एक डील साइन करी थी और अपना बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फिलीपींस को देने की डील करी थी. इंडिया का ये बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर था एंड इंडिया ने पूरा 310 डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स पे के इंपोर्ट पे एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाया है कि अब वो सब इंडिया में वो सब कुछ डेवलप करेगी इंडियन गवर्नमेंट. एंड द इंक्रीज पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर हैज ऑल्सो लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट. सो defense exports are like a pillar of the government's drive to attain self sufficiency in defense production. and और इंडिया की लगभग 30 डिफेंस कंपनीज वो आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स कंट्रीज जैसे कि इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशियस, इसराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, ये सब कंट्रीज़ को इंडिया की कंपनीज प्रोटेक्टिव आइटम्स जैसे कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, एवियोनिक सूट्स, रेडियो सिस्टम एंड रडार सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें हैं इंडिया की कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करती है. और अभी 2 सालों में इंडिया में कंप्लीट बैन लगाया गया है 300 डिफरेंट वेपन्स पे, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट अप हो. सो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर Indian government wants to indigenize manufacturing of these defense equipments. Now moving ahead. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएस के साथ में कि यूएस का क्या रोल है हमारे डिफेंस में. फाइन. सो सबसे पहले हम 3 एग्रीमेंट्स के बारे में
पढ़ेंगे तो 2016 में साइन करा इंडिया ने एग्रीमेंट लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ। 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा। 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका। तो ये जो सारे हैं ये फाउंडेशनल पैक्ट्स है, ठीक है। यूएसए इंडिया को एक डिफेंस पार्टनर बुलाता है और ये हर किसी कंट्री के साथ में साइन नहीं करता। यूएस जो मेजर मिलिट्री पार्टनर्स होते हैं, डिफेंस पार्टनर होते हैं, उन्हीं के साथ में ये पैक्ट साइन करते हैं, जिन ट्रस्ट वर्दी कंट्रीज के साथ में ही। फाइन, सो ये बहुत ही ये जो सारे हैं दीज आर लाइक फाउंडेशनल पैक्ट्स। सो वी वुड लर्न वन बाय वन अबाउट ईच ऑफ these. So first of all लेमोआ. So लेमोआ as it name सजेस्ट लॉजिस्टिक एक्सचेंज, कि कुछ चीज का एक्सचेंज हो रहा है। लॉजिस्टिक्स बेसिकली, लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द डेस्टिनेशन। सो लेमोआ, देखो इंडिया के पास इतने मिलिट्री बेस नहीं है, ठीक है, लेकिन यूएसए के जो बेसिस है वो तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो लेमोआ के तहत इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया यूएसए के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकता है अपने शिप्स की या अपने एयरक्राफ्ट की फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए या रिप्लेनिशमेंट के लिए, इन सब के लिए। एंड सेम गोज फॉर यूएसए। यूएसए इंडिया के जो मिलिट्री बेसिस है उनको यूज कर सकता है। फाइन, सिंपल वर्ड्स में ये है। Now there are many advantages, there are causes of concern, there are many disadvantages and information breach and all these concerns associated with all these agreements, but वो of course हमारा topic of discussion नहीं है, so we won't discuss all these technicalities over here. सो बेसिकली लेमोआ का पता चल गया आपको कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। सो लेमोआ गिव्स बोथ कंट्रीज एक्सेस टू डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन ईदर साइड। इट कैन बी अवेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट इन प्राइमरी 4 एरियाज: पोर्ट कोल्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ। सो इंडिया, बिकॉज इंडिया यू सी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है कंट्रीज के साथ में, चाहे वो क्वाड की कंट्रीज हो, रशिया की हो, या अभी वॉस्टॉक एक्सरसाइजेस हुई थी 2022 में और क्वाड की कंट्रीज के साथ में। तो इंडिया जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है कंट्रीज के साथ में। सो इस लेमोआ का बिगेस्ट बेनिफिशियरी तो इंडिया ही हो गया। तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ लेमोआ इज इंडियन आर्मी, Indian Navy. Now, COMCASA. Coming to COMCASA. COMCASA, what is like communication compatibility and security agreement. Basically, ये क्या है? देखो, when we like see कोई ओशन है और उसमें 2 शिप्स है, मान लो इंडियन शिप्स है, एंड वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो उनके जो वो कुछ बात कर रहे होंगे, वो सिक्योरिटी लाइंस के थ्रू जा रही है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कोई थर्ड पार्टी, कोई हॉस्टाइल एंटिटी है, वो भी सुन सकता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होगा, कोमकासा में हम जो भी बात करेंगे वो हमारे सेकंड पार्ट के पास जाएगी कोड की फॉर्म में, और वो कोड वो हमारा सेकंड पार्ट ही क्या बोलते हैं उसको क्रैक कर सकते हैं और वही उसका मीनिंग समझ सकते हैं, बिकॉज दोनों सिस्टम साथ में बने हुए हैं। तो हमारी जो सिक्योरिटी या हमारी जो कॉन्फिडेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारा सिस्टम से हम भेजेंगे, वो दूसरा सिस्टम ही समझ पाएगा। कोई थर्ड हॉस्टाइल एंटिटी हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रीच नहीं कर सकता। तो ये ऐसी जो टेक्नोलॉजी है ये यूएसए प्रोवाइड करेगा इंडिया को, बट इस केस में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यूएसए सुन सकता है। फाइन, सो बेसिकली ये हर किसी से हम ये टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते। इट्स लाइक ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए बेसिकली एग्रीमेंट्स है। सो इट इज मेंट टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया, so that Indian and US military commanders, aircraft and ships can communicate through secure network. And one more thing which I want to clear is कि ये जो लेमोआ था लॉजिस्टिक एक्सचेंज वाला, इसमें अगर हमें रिफ्यूलिंग करनी है, रिप्लेनिशमेंट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स होगी, पहले हम बात करेंगे। इट्स लाइक कि हमारे आर्मी के हेड उनके आर्मी के हेड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हमारे नेवी के हेड उनके नेवी के हेड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो हमारे तीनों सर्विसेज के 3 डिफरेंट अकाउंट होंगे। Fine. Now coming to the last one, the BECA. So this is Basic Exchange and Cooperation Agreement. So it will provide Indian military system with a high quality GPS. देखो, हम Uber कार में ड्राइव करते हैं, so in that case we need a good GPS to reach to our. Now moving to the last one, that is BECA. So it will provide Indian military systems with a high quality GPS to navigate and missiles with real-time intelligence to precisely target the adversary, and like sharing information on maps and satellite images for defense.
सो क्या होता है, हम इन केस हम ओला और उबर से कार बुक करते हैं, तो वहाँ पे वो गूगल मैप में मैप चला के देन दे गो टू to their destination. So in that case we need a good GPS to reach to our destination quickly and easily. So in that way डिफेंस में भी हमें GPS की ज़रूरत होती है वेदर कंडीशंस को देखने के लिए। अगर हम ओशन में है तो उस केस में हमें वेदर कंडीशंस को देखने के लिए, इन सब के लिए हमें एक अच्छे GPS की ज़रूरत होती है, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा US, वो टेक्नोलॉजी हमें US प्रोवाइड करेगा। सो इंडियन मिलिट्री सिस्टम विद अ हाई क्वालिटी GPS, ताकि हम उससे जो सब चीज़ें हैं उनको प्रिसाइजली वो देख सके, ठीक है। सो इट विल लाइक information on maps and satellite images for defense. So these were the 3 important agreements basically India has with USA: LEMOA, COMCASA and BECA. So yes, remaining things we would continue in the next video. So if you like my video, do like, share, comment and subscribe. And yes, if you do like, then do comment. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.